ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दंगल दिल्ली का। इस वक्त हम वजीरपुर विधानसभा के वार्ड 65 में मौजूद हैं। यहाँ पर हम चलेंगे और लोगों से इस इलाके की समस्याएं जानने के साथ साथ इस इलाके के लोगों का मूड जानने की भी कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा ही कूड़ा 2 दिन महीने पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे ऐसे ही उड़ते हैं, कूड़ा बराबर नहीं उड़ते हैं। यहाँ पे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का था, उन्होंने कोई काम करवाया यहाँ पर? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ हम लोगों के समझ में। नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। केजरीवाल कुछ नहीं किया। नहीं। अब फिर से निगम के चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या माहौल दिख रहा है? हमको बोल दिख रहा कमल का। हाँ। कारण क्या है इसका? हाँ? कारण क्या है इसका? इसका कारण कि अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ। यहाँ पानी फ्री करा के दिखा रहे हैं और 1600 रुपये टूल पे ले रहे हैं गाड़ियों वाले से। और कम से कम 4 टूल हैं, आपको ही पता होगा शायद। 4 टूल हैं दिल्ली में घुसने के, और चारों से रोज के 1-2 करोड़ रुपए आ रहे हैं। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई उनके साथ खाना खाने के लिए कहेगा कहीं 1 लाख रुपए चाहिए तो खाना खाओ। आम आदमी पार्टी तो जैसे आरोप लगाती है कि भाजपा ने दिल्ली में गंदगी फैलाई है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा है तो हर चीज़ है। अब आप ही बताइए, 1600 रुपये आप जोड़ लीजिए, 1600 रुपये के हिसाब से कितनी गाड़ियाँ पास करती हैं टूल, और उसमें 1600 रुपये ले रही हैं। और यहाँ कहते पानी फ्री, बिजली फ्री। अब पानी पहले ही फ्री है यहाँ से, आज तक कोई पानी का बिल यहाँ दिया ही नहीं है। किससे उम्मीद है आपको? हमें तो कमल से ही उम्मीद है। कारण क्या है इसका? अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर दुख सुख में आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है हर सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये ही आए। इस क्षेत्र के जो निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने इलाके में कोई विकास कार्य ऐसा करवाया? कुछ भी नहीं किया। दिखाने को तो बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन कुछ किया नहीं। अगर छोटा सा भी युद्ध हो जाए, यहाँ पर लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुरंत फ़ोन करने के बाद जो भी आते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कर दो तुरंत हाजिर होंगे भारद्वाज जी। हाँ, तो हमें तो पूरी योजना, पूरा सच्चा, पूरी उम्मीद भारद्वाज जी पे। हम कमल को ही चाहते हैं और कमल ही हमारा आए। उम्मीद है? उम्मीद क्या है, कमल जीत रही है, पूनम भारद्वाज जीत रही है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका? कारण है ज़्यादा सुविधा, गरीबों की ज़्यादा सुनवाई यहाँ होती है। सुविधा ज़्यादा गरीबों को मिलती है। आपके इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ के मैम इलाके में समस्या ये है कि जब से 7 साल से विधायक यहाँ का बना है आम आदमी पार्टी का, जब से यहाँ से एक ईंट भी नहीं लगा। हमने दूसरे बार भी पार करके 5 साल के बाद यहाँ ना एक ईंट है। नाली की व्यवस्था देख लीजिए, पानी गंदा आता है। हम लोग पहले पानी सप्लाई से साफ पीते थे, अब टंकर का पानी आता है। ये लोग कहते हैं कि बिजली माफ़ है और पानी साफ है। बिजली का भी यहाँ बिल आता है और पानी तो हमें खरीद के पीना पड़ता है। के साथ एक दारू फ्री इन्होंने नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, केजरीवाल कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दिल्ली में, मॉडल दिखाते हैं गुजरात में, फलाना जगह जाके क्या दिल्ली का काम कर दिया आप खुद देख रहे हो। देखो जरा गली में आप जाके थोड़ा सर्वे करो तो आपको हकीकत मालूम होगा कि इन्होंने कितना काम किया। गली में पानी भर जाता है, बारिश होती है पानी पूरा भर जाता है, नाली ना साफ होती है ना कुछ नहीं होता है। उनके पास जाओ तो कहेंगे उम्मीद तो हम तो बीजेपी को ही लाएंगे जी। कारण क्या है? कारण यही है उनके अरविंद केजरीवाल कोई काम ही नहीं करते हैं। उसका क्या नाम है, आम आदमी का राजेश गुप्ता, उसके पास कोई काम कराने जाओ तो कभी ऑफिस में नहीं मिलता, कभी कहीं नहीं मिलता, कोई टाइम ही नहीं मिलता उसको। कोई भी काम कराने जाओ कोई काम ही नहीं मिलता उसको। उनके कार्यकर्ता मिलते हैं, कहते हैं वो आई नहीं। अब जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपको लगता है उसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ेगा? आप एक चीज हमारी रिकॉर्डिंग कीजिए, एक बात बताइए, ये बेचारे बुजुर्ग हो गए, ठीक है जी, इनका बच्चा इनको खाना नहीं देगा, एक भी पेंशन इन्होंने बनाया, क्या इनका हक नहीं है पेंशन लेने का? अगर विधवा हो गई तो
अरे वही मैं बात बता रहा हूँ, वही एजेंट है, मैं उनको बात बता रहा हूँ। जो मुझे बताइए, अगर ये 60 साल की उम्र है इनकी, तो क्या पेंशन लेने का अधिकार नहीं है? अगर कल को इनको बच्चा भगा देगा कहाँ जाएंगे? पेंशन मिलता ही नहीं। सारे पेंशन इन्होंने बंद कर दिया, खाली किसका पेंशन बन रहा है? अगर हम विधवा, हमारी बीवी हो गई तो उनका बन रहा है, यानी पति मर गया तो विधवाओं को पेंशन बन रहा है। बस पतियों को मार दो या विधवाओं को दे दो। पतियों मर्दों को मार दो, औरतों को विधवा के पेंशन दे दो। बाकी बस बुढ़े हो जाओ, आदमियों को अपने मार मार के पेंशन बना लो इनके यहाँ। बस यही काम है इनका। पेंशन बना कि मरते तो भूखा मरे, जंगल में मरे, चाहे कहीं नाली में जान दे के मर जाए, उनका कोई सुनवाई ना, कोई वो उनका साधन सुविधा नहीं है। परेशानियाँ सारी हैं, न गंदा नाली नूली सारा वैसे रहता है। 5 साल वोट के टाइम पे आएंगे, 5 साल फिर नजर नहीं आएंगे। कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता हो, कोई नहीं आता, कोई शक्ल दिखाने नहीं आता है। जोगी के यहाँ के निगम पार्षद थे, उन्होंने इलाके में कोई काम करवाया? कुछ नहीं काम हुआ है, सब ऐसे ही सारा वैसे को वैसे पड़ा हुआ है। जब से पड़ा तब से उसी तरह है। अब किससे उम्मीद है, कौन ये समस्या सुलझा सकता है? कोई नहीं कर पाए करेगा, न किसी टाइम वोट लेके खाली बस वोट लेना है, लेके जाएंगे कोई पार्टी का हो। घर बैठते आराम से, और यहाँ कोई देखने नहीं आता कि पब्लिक परेशान है, गंदगी में है, नाले में है, कैसे कैसे कोई देखने नहीं आता। एक बार वोट के लिए आएंगे, तब जीत जाएंगे, जाके अपने घर में बैठ के आराम से मलाई खाएंगे। झुग्गी वाले मर रहे हैं, कैसे हैं, नाली में कीड़े में कैसे हैं, बारिश में साला घर में पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई वो साफ सफाई नहीं होती यहाँ? कुछ नहीं होता है, होता नाली सब। ये सामने देखो ना, आपको सामने है, ये इधर देखो, चल कर अंदर देखो, सारी नाली भरी हुई है। ये देखो इधर देखो। आपने या कभी इलाके से किसी ने इस बात की शिकायत करी? बहुत किए हैं, कोई आया नहीं यहाँ, बहुत किए हैं, कोई नहीं आते नहीं। आएंगे देख के चले जाएंगे, आएंगे देख के निकल चले जाएंगे। एक महीना कूड़ा द्वार यहाँ तक हमारे दरवाजे पे कूड़ा निकाल देंगे, उसको उठाने आएंगे नहीं। एक महीना पूरा कूड़ा निकालेंगे, नाली का पूरा 1 महीना द्वार पड़ा रहेगा। मच्छर लग रहा है, मक्खी लग रही है, पानी गंदा हो रहा है, सब ऐसे बच्चे बीमार हो रहे हैं। 10 सालों से यहाँ कर रहा था, अपना पैसे देख लोग बनवाए हैं। ये केजरीवाल सरकार की ऐसी सरकार है कि अल्लाह बैठे चौथे तल्ला बैठ गए हैं, उनको इस चीज़ से किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपनी बात, अपना लोकपाल बिल लेके आए कि सारी जनता उनके तरफ से हुई कि ये लोकपाल बिल लाएंगे, सब एक समान एक जैसे होंगे। लेकिन जब बैठ गए चौथे तल्ला पर, उनके निगम पार्षद बैठ गए, उनके विधायक बैठ गए, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो तो आज तक पूरे हुए नहीं। कोई भी आके केजरीवाल का मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे कोई भी हो, आके ये कह दे कि मैंने एक स्कूल की नींव रखी है, एक ईंट रखी हो। मेरी भी लड़की प्राइमरी में पढ़ती है, आज वो स्कूल टूट गया है, बनाने का दावा किया था, पिलर खड़े हैं, खाली पिलर खड़े हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अस्पताल में इतनी हालत ख़राब है कि दवाइयाँ डॉक्टर लिख देता है, 4 दवाई लिखा है तो 1 दवाई अस्पताल से मिलेगी, 3 दवाई आदमी जाके मेडिकल स्टोर से खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भैया? हैं, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की सही से व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर आते हैं, 2 घंटे बैठेंगे, बस कोई कुछ नहीं। और ये बात रही, केजरीवाल जी आएंगे, पहले चांटे खाए थे, फिर सियाई खाई थी, अब की जूते पड़ेंगे। और चाहे ये राजेश गुप्ता जी आम आदमी की सरकार लड़ रही है, यहाँ से कोई कह दे कि एक भी दिन आया हो अपने कैंडिडेट के साथ रैली कराने, क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि वो दहशत में जी रहे हैं कि कोई हमें मारे ना, क्योंकि हमने 90 लाख की घूसखोरी करी है। सत्येंद्र जैन जी मालिश करवा रहे हैं और ड्राई फ्रूट के ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें ना कोर्ट से अनुमति मिले कि हमारी तबीयत खराब है, हमें ड्राई फ्रूट जूस ये सब मिले। क्यों मिले भैया? आम कैदियों के साथ जो बर्ताव होता है तुम्हारे साथ भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो, बेड लगाया हुआ है पर्सनल, आम कैदी साला टाट पे सोता है, केजरीवाल के चमचे सोते हैं बेड पे, डबल बेड पे। क्या है ये? अय्यासी तो है। तो ये था वजीरपुर विधानसभा की वार्ड 65 की झुग्गियों का हाल। यहाँ पर हमने लोगों से उनकी कुछ समस्याएं जानने की कोशिश करी और साथ ही उनका मूड जानने की कोशिश भी की। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।